हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं मयंक साथियों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास 12 मैथ आपका अध्याय नंबर 1 संबंध में फलन चल रहा था। प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी बुक की चली थी। साथियों, आज की क्लास जो है वो आपको काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा वर्क था मुझको, इसलिए आपकी जो क्लास है वो थोड़ा सा लेट हो रही है। ठीक है, चलिए आज से क्लासेस आपकी प्रॉपर डेली क्लास हुआ करेगी। ठीक है, शाम को 7 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल जाया करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 क्लास 12 मैथ का। ठीक है, तो इधर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आइए, इसका पहला पार्ट करेंगे आज की क्लास में, ये वाला कंप्लीट करें। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाई कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ये कह रहा है हमारा प्रश्न। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन दिया गया है हम लोगों को साथियों यहाँ पर एफ एक्स बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर डालेंगे तो रियल नंबर प्राप्त करेंगे। ये एक्स ये वाई। ठीक है, इतना मैंने आपको पिछले की क्लास में बता रखा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 - 4x या माइनस कोई किसी संख्या जुड़ रही हो, या 4x 3 - 4x या 8 या 8 - 5x, इस तरीके से अगर कोई संख्या आपको दे देता है और बोलता है कि आच्छादी की जांच करिए। ठीक है, तो आप जो है किस मेथड से करेंगे, आप अंडे वाले मेथड से मत करना। ठीक है, इस एनसीईआरटी मेथड से करना है आपको इस प्रश्न को। ठीक है, आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इधर देखिए फंक्शन हमें क्या कह रहा है, फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर 3 - 4x। ओके, 3 - 4x, और कंडीशन दी गई है एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ये एक्स हमारा ये वाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक की कंडीशन क्या होती है, नंबर 1 हम जांच करेंगे किसकी, एक की। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें ए पार्ट करना है, ए एक की आच्छादित की हमसे जांच करवा रहा है। ठीक है, तो एक की जांच, एक की कंडीशन क्या होती है, एक की f(x1) बराबर f(x2), इसकी कंडीशन होती है यहाँ पर। ठीक है, एक बार x की जगह x1 रखते हैं और एक बार x की जगह साथियों x2 रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह फंक्शन में रखिए x1, एक बार 3 - 4x1 4x1। ठीक है, और एक बार ये 3 माइनस का ये 3 है। ठीक है, 3 - 4x2, एक बार x1 रखा x की जगह तो 3 - 4x1 आया, एक बार x2 रखा तो 3 - 4x2 आया। तो यहाँ से आप 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा, और 4 से 4 भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का x1 बराबर x2। तो यही कंडीशन होती है एक की कंडीशन क्या होती है, अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है एक की। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो लिख देंगे अतः एक ही है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब इधर आच्छादक देखेंगे, आच्छादक फलन। ठीक है, आच्छादक की जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, आच्छादक में एनसीईआरटी वाली भाषा कहती है कि एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। एफ एक्स बराबर ने कितना दिया गया, 3 - 4x दिया गया, 3 - 4x। ठीक है, अब वाई इस तरीके से लिख देंगे वाई। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 4x हो जाएगा, क्योंकि x को 4x को उधर भेज दीजिए। ठीक है, और 3 माइनस वाई को दलेत माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस का वाई हो जाएगा। अब x बराबर आप लोगों का आ जाएगा 3 माइनस का वाई अपॉन में 4 को नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y जो है मैं रियल नंबर लेना है, क्यों रियल नंबर लेना है, x भी रियल नंबर y भी रियल नंबर। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए कंडीशन देखिए, एफ सच दैट आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत की, इनफाइनाइट की, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं जो होती हैं हमारी वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होती हैं। यहाँ से हमें संख्या लेनी है। अब यहाँ पर y बिलोंग्स टू r के लिए आप लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू r, देखिए यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, y बिलोंग्स टू r माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं जो होती हैं। ठीक है, रियल नंबर। अब यहाँ पर लिखेंगे जब ये होता है कंडीशन है, तब जो है हमारा x जो है वो रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
जब आप y की जगह रियल नंबर रखेंगे तो हमें x जो है रियल नंबर प्राप्त होगा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे, एकदम से लिख दिया तो क्लियर नहीं है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आप कहेंगे। तो मैंने आपसे बोला y बराबर 3 ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, y बराबर 3, y बराबर मैंने कहा 3 ले लीजिए, 3 रखेंगे यहाँ पर, x बराबर 3 माइनस का 3 अपॉन 0, यानी कि यहाँ पर देखेंगे x बराबर 3 माइनस का 3 अपॉन 4, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऊपर 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा। 0 क्या रियल नंबर है, रियल नंबर में मिल रहा है, तो हमारा ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर x रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे आपको एग्जाम में पूरे, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना भी है। और वहीं साथ ही इधर आप लिख देंगे, आखिरी में लिख देंगे आप लोग यहाँ पर कि अतः जब x रियल नंबर है, y रियल नंबर भी आ गया है, अतः है लिख देंगे, अतः यह आच्छादक है, आच्छादक है, तो लिख देंगे यह एकेकी आच्छादी भी है। एकेकी आच्छादी मतलब जो एकेकी भी हो आच्छादी भी, एकेकी आच्छादी फलन भी है, एकेकी आच्छादी फलन भी है, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। अब आपकी डेली एक क्लास हुआ करेगी। ठीक है।